राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। महादेव। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। हमारा प्रसंग जो है श्री अयोध्या कांड में चल रहा है। अब अयोध्या कांड विराम की ओर है। अंतिम पायदान पर गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित का जो है वर्णन कर रहे हैं। और कल हम सब लोगों ने अलौकिक भरत चरित का जो है श्रवण किया। भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट में हैं। महाराजा जनक जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट में हैं। उधर प्रभु राम, सीता और लखन सब चित्रकूट में विराजमान हैं। एक ही प्रयास हो रहा है कि भगवान राम किस प्रकार से एक बार अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाए। लेकिन विधना की जो गति है, विधना ने जो लीलार में लिखा हुआ है, उसको संसार में कोई पलटने वाला भी नहीं है, कोई बदलने वाला। ये भगवान की लीला में दर्शित है। ये भगवान जो इस लीला के द्वारा जो दर्शित कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो कर्म लेख जो लिखी है उसको कोई मेटता नहीं है। इसके लिए वो जो दिखा रहा है कि प्रयास सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान 14 साल के पहले अयोध्या के सिंहासन को शोभित नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। अब इसमें दिखाया गया है कि सबने प्रयास किया, सब सक्षम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन विधाता के सामने किसी की नहीं चल रही। अब क्यों नहीं चल रही? कि सब लोग अपने अपने स्वधर्म से बंधे हुए हैं, अपने अपने जो है कर्म से बंधे हुए हैं। और जो इसलिए कोई भी इस पूरे उसमें न तो जनक जी कोई निर्णय सुना रहे हैं, न गुरुजी कोई निर्णय सुना रहे हैं, जबकि गुरुजी सक्षम है।
लेकिन गुरुजी भी अपजस नहीं लेना चाहते। किस बात का अपजस? भगवान राम कोई अन्याय के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जय श्री राम। तो जो भगवान राम कोई अन्याय के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, और उनका रास्ता अनुकरणीय है। और उस रास्ते को यदि कोई बीच में खड़े होकर अवरोधक बन जाए, धर्म के रास्ते में जो हम धर्म पे चल रहे हैं, और यदि कोई जो है वो उस विधर्मी कहलाएगा। अब यहां गुरुजी या जनक जी विधर्मी नहीं कहलाना चाहते, क्योंकि उन्होंने जो धर्म की स्थापना होने जा रही थी, भगवान राम जिस प्रकार से धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं, अधर्म का नाश करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन बाधक बन जाए। लेकिन समस्या क्या? भरत प्रेम है, क्योंकि इनको भरत को भी क्या जीवंत रखना हो। भगवान राम क्या केवल एक ही प्रयास है कि भरत आज्ञा से नहीं, भरत आज्ञा से नहीं, स्वधर्म मानते हुए जो है अयोध्या के सिंहासन को जो है स्वीकार करें। स्वधर्म मानते हुए मेरा धर्म है, ये व्यवस्था है, ये परिस्थिति है, ये काल है, ये समय है, इसी के हिसाब से मेरे को स्वीकार। ये जो है भरत के भी बदले ये लेख बदला नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, आदेश देते तो एक मतलब 4 बैठकी हो गई, 5वीं चल रही है, तो लेकिन ये हो जाता। भगवान राम ने जब एक बार ये बैठक में बोल दिया गुरुजी के और जो है जनक जी के सामने, गुरुजी से बोले, गुरुजी आपकी शपथ और महाराज दशरथ के चरणों को मैं जो है साक्षी रख के कहता हूं कि जो भरत कहेंगे आज राम को वो ही स्वीकार है, क्योंकि भरत की ये दशा राम को देखी नहीं जा सकती। अब सबका मुंह पहले राम की तरफ था, अब सबका मुंह किसकी तरफ हो गया? बोलो भरत। राम ने तो बोल दिया, अब बोल दो आपको जो बोलना। भरत क्या है? भरत बोले कि एक बात बताओ, संसार में गुरु ने आज्ञा नहीं थोपी, गुरु ने बोल दिया जो भरत कहेंगे वो ही मैं करूंगा। महाराजा जनक जी भी पिता के समान है, जो भरत कहेंगे वो ही करूंगा। और प्रभु स्वामी राम जिनके लिए मैं आया हूं, उन्होंने भी बोल दिया कि जो भरत कहेंगे वो मैं वो ही करने वाला हूं। तो भरत कौन होता कहने वाला? जो सब लोग कहेंगे उसी को मैं स्वीकार करूं। और यहाँ भरत जी ने केवल एक बात बोली। क्या बोली? भगवान राम से बोले, क्या बोले? प्रभु जहां आप रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। आपको जहां रखना है वहां मेरे को रख दो। क्या है, हम बिल्कुल जैसे निर्जीव को उठा के यहां से यहां रख दिया, वो अपने आप हिलता नहीं। तो बोले आप जहां प्रभु आप रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, और जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। 2 ही बात बोली कि प्रभु यदि आपको, क्योंकि उस समय जब ये कथा बीच में पहली बैठक हुई थी, दूसरी में निर्धारण हुआ, क्या बोले कि लक्ष्मण जी वापस अयोध्या चले जाएं और भरत साथ में चले जाएं। तो बोले ले चलोगे तो वन में रहूंगा, और यदि आज्ञा दे दोगे तो अयोध्या में रहूंगा। लेकिन प्रभु बिगर आपकी आज्ञा के, बिगर आपके आदेश के, ये भरत जो है एक कदम चलने वाला है। जैसे निर्जीव को उठा के जहां रख देते हो, ऐसे बोले मैं स्वामी का क्यों? यहां स्वामी ने मेरे लिए, भरत बोल रहे हैं स्वामी ने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। आज मैं स्वामी को बोलूं वापस चलो तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। लेकिन नहीं, सेवक का ये काम नहीं है, भक्त का ये काम नहीं है कि भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ दे। और भगवान का यही काम है कि भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते। कई प्रकार से, कई आपने उदाहरण देखे, कई प्रकार के संत समाज के हैं कि भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को, यहाँ भगवान राम ने वही किया। लेकिन भरत बोले, तो यहाँ अब प्रभु श्री राम ने, जो कल बहुत सुंदर विषय आया कि भगवान राम बोले ठीक है। भरत ने और ये कहते हुए प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप जहाँ ले चलना वहाँ मेरे को लेके चलो, जहाँ रखना है वहाँ मेरे को रख दो, लेकिन आपकी बिगर आज्ञा के, बिगर अनुदेश के। और भरत ने जब पैर पकड़ लिए तो भगवान ने उठा के तुरंत भरत को गले से लगाया। बोले भाई तुम्हारी जगह जो है चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तुमने जो स्थान बनाया है मेरे हृदय में बनाया। भरत तुम्हारे जैसा भाई, भाई के चरणों में नहीं हृदय में बसता है, और भरत तुम मेरे हृदय में बैठते हो। आप बैठो भाई, और इस जो है अब हम बंटवारा कर लेते। बंटवारा सब सुनते भरत एक बार फिर से जो है सड़ा गया। अरे बोले प्रभु क्या कह रहे हो, किस बात का बंटवारा?
आपने अयोध्या छोड़ दी और मैं त्याग के आ गया हूं। तो वही हुआ कि भाई नहीं, प्रभु राम बोले देखो भरत, भाई वही है जो विपत्ति को बांट ले। भाई भाई की विपत्ति को बांटता है, वही भाई कहलाता। संपत्ति बांटने वाले संसार में भरत बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा भाई बहुत कम मिलेगा जो भाई की विपत्ति को बांट दे। यहां तुम्हारे बड़े भाई पे विपत्ति, तुम पे नहीं आई विपत्ति, ये बड़े भाई पे विपत्ति आई है, और इस विपत्ति का बंटवारा छोटे भाई को करना मेरी विपत्ति है ये, क्योंकि मेरे को 14 साल राज भोगना, मैं 14 साल राज ना भोग के ये राज कौन तुम्हारे सिरे आ रहा है। अब यहाँ भगवान परोक्ष रूप में बोल रहा है कि राज भोगना कोई आनंद नहीं है, सुख वैभव नहीं है। राज जो भोगा जाएगा वो त्याग और तपस्या के साथ भोगा जाता है। तो 14 साल आपको त्याग और तपस्या करके संसार चलाना पड़ेगा, अयोध्या को चलाना पड़ेगा। ये विपत्ति है, ये आनंद नहीं है। और जो आनंद के लिए राज प्राप्त करता है, जो विषय भोग के लिए राज प्राप्त है, वो राज नहीं करता, वो भोग करता है। और बोले जो राज करना चाहे तो उसको त्याग और तपस्या के साथ इस जनता को प्राणवत जो है क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो भरत आज हम और आप जो है थोड़ी थोड़ी विपत्ति बांट लेते हैं। और यहाँ भरत जी ने बोल दिया कि प्रभु आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सेवा है। सबसे बड़ी बात, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सेवा है। जो आज्ञा है वो मैं सेवा के रूप में स्वीकार करूंगा कि यही मेरा प्रारब्ध है, यही मेरा जो है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है कि मेरे को ये सेवा करना चाहिए। अब भरत ने यहाँ स्वीकार कर लिया। राम ने तुरंत जो है, कल कथा को अपन यहाँ तक बोल चुके थे। इसके बाद भगवान राम ने जो है भरत की थोड़ा सा समाज के सामने क्या करना, भरत के चरित्र का थोड़ा सा गुणगान करना प्रारंभ किया। और बोले भाई देखो ऐसा है, और यहाँ राम ने बोला भरत से, हाँ भरत सुनो, धर्म धुरीन धीर नैनागर, सत स्नेह शील सुख सागर, देश काल लक समय समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। हे भरत, रकुल के राजकुमार, आप नीत के और प्रेम के, दोनों के, नीत को भी पालन करते हैं और प्रेम को धारण करके चलते हो। इसके दोनों के आप क्या हो, संरक्षक हो। क्योंकि आपको मैंने देखा है कि आप धर्म को धारण करके चलने वाले हो, और धीर को क्या, धीर के नैनागर हो, सागर हो। आपके अंदर इतना धैर्य है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके अंदर सत्य भी है, स्नेह भी है, शील भी है। इससे आप भरे पड़े हो, सुख के सागर हो भरत। लेकिन केवल हमें और आपको क्या देखना है, देश मतलब ये पूरा जो समझ चल रहा है, ये सब काल को देखना है, इनको सबको देख के और इस समाज की तरफ देखना। क्योंकि हमारी, क्यों राजा हैं, राजा की जवाबदारी प्रजा है। तो सबसे पहले भरत हम और आपको इस प्रजा का मुंह देखना है कि यदि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। ये ध्यान कर, बोले राजा का कर्म जो है इतना अच्छा नहीं है। यदि राजा अपनी राज्य को सही तरीके से नहीं चला रहा, वो प्रजा उसकी दुखी है, तो उसको छोड़ दो। स्वर्ग की बात छोड़ो, वो भले राजा था, नरक में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। तो भरत हमको इस बात को ध्यान करके, और हमको जो है, क्योंकि आपको वेदों का भी ज्ञान है, आप प्रेम को भी जानते हो हम और आपके को, लेकिन प्रेम और वेद से हटके हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। क्या बोले, कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंध गुण, कसमो किम कही जात। यहाँ भगवान बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भरत, मन कर्म और वचन से आप बिल्कुल पावन और पवित्र हो। मैंने देख लिया आपका व्यवहार, आदमी का व्यवहार से पता लग जाता है कि ये मन से, वचन से और व्यवहार से कैसा है। क्योंकि व्यवहार दिखाई दे जाता, वाणी सत्य है या असत्य है या बनावटी है। बोले आप बिल्कुल पवित्र हो। और एक बात भरत, तुम्हारे समान तुम ही हो इस संसार में। भरत तुम्हारी कोई उपमा नहीं है। लेकिन ये क्या हो जाएगी, मुँह शोभली बात हो जाएगी। मैं छोटे भाई की बड़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ
गुरु जनक जी, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, और इस समय पे मैं अपने भाई, क्यों बोलोगे कि भाई उनका छोटा भाई है इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं सत्य जो है भरत आपसे कह रहा हूँ कि आपके समान इस संसार में कोई नहीं है। आपने मेरे हृदय को जीत लिया है और मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, तो अपनी ही बड़ाई करना है। ये इतने बड़े संत समाज के सामने बड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन भरत, मैं आपको बोल इसलिए रहा हूं कि आज ऐसी विधा आ गई है, आज विधाता ने ऐसी रचना रच दी है कि अयोध्या पे बहुत बड़ा संकट आया है, जो दोनों भाइयों को मिलके संकट से बाहर निकलना, और यही संसार का खेल है। हम और आपको भी यदि कोई संकट आ जाए तो मिल बैठ के और सोच समझ के उस स्वधर्म को पालन करते हुए इससे बाहर, राम यही कहना चाह रहे हैं। क्या बोले? जानतहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति, समय समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनिहित मन की, तुम्हें विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। यहाँ प्रभु श्री राम बोलते हैं, हे तात, हे भाई, तुम सूर्यकुल की रीत को अच्छी तरह जानते हो, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अरे सूर्यवंश कैसे बंधा हुआ? सत्य संध है, केवल वो सत्य पे बंधा हुआ है। उसका एक ही केवल बंधन है कि वो सत्य का आधार लेके चलता है। पिताजी की तुमने कीरत भी देख ली और प्रीति भी देख ली। कीरत क्या? महाराजा दशरथ देवों में पूज्य थे, देवता भी उनके, देवताओं के लिए वो पूजनीय थे। इंद्र आधा सिंहासन छोड़ते थे, और प्रेम देख लिया कि उनने जो है पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। ऐसा पिता का उदाहरण नहीं मिलेगा। तो तुमने भरत पिताजी के प्रीत को और जो है कीरत को भी समझ लिया है। अब यहाँ आपको अब क्या देखना है कि ये समय में समाज को देखना है। ये गुरुजी बैठे हैं जिनका सर नीचे हो रहा है, तो गुरुजी की लज्जा रखना है। और उदासीन मन है, लेकिन उदासीन होते हुए भी हित और अनिहित का ध्यान करना है। क्या हित है और क्या अनिहित। निर्णय लेने से पहले दो चीजें हमें कि किस इसमें हमारी प्रजा का और ये गुरुजन जो वृंजन बैठे, जो श्रेष्ठ जन बैठे, इनके लिए क्या हितकर होगा, क्या अहितकर होगा, इस बात का निर्णय करके बोलना पड़ेगा। वो मैं बात बोल रहा हूं, तुम्हें विदित सबहि कर कर्म। और भरत एक नहीं, हम और आपका नहीं, तुम सबके कर्म को अच्छी तरह जानते हो कि मानव धर्म क्या होता है। भगवान राम बोल रहे हैं भरत जी से कि सब लोग जानते हैं कि मानव धर्म क्या होता है। आप अपने कर्म को भी जानते हो और मेरे कर्म को भी जानते हो भाई, क्योंकि आप आज से नहीं, जन्म से मेरे साथ हो। तो दोनों भाइयों के आपके क्या कर्तव्यदाय थे, मेरा क्या कर्तव्यदाय थे, दोनों कर्म के और उनके धर्म को आप जानते हो। तो क्या करो, मोह सब भांत भरोस तुम्हारा, तदप कहो अवसर अनुसारा। लेकिन मेरे को पूरा पूरा आप पे भरोसा है। ऐसी बात नहीं है कि आप मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर दोगे, मेरे को भरोसा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि फिर भी समय को, काल को, इसको देख के, परिस्थिति को देख के आपसे जो बात कहने जा रहा हूं, वो थोड़ी सी बात जरूर आपके लिए विपत्ति है, लेकिन भाई भाई ही विपत्ति बांटता है। इसलिए आप चिंता मत करो। और एक बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो है एक गुरु का प्रताप है कि आज तक अयोध्या पे इतनी बड़ी आफत और विपत्ति आई है, वो गुरु ने अपनी कृपा से रक्षा करके रखा। अभी तक गुरु जी संभाल रहे हैं, क्योंकि हम गुरु जी की शरणागति थे, इसलिए कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आज तक अयोध्या जो संभली है वो केवल गुरु की कृपा से भरत समझी है। हम और आप कुछ नहीं संभाले हो, सब छोड़ के पड़े, आप भी पड़े, आप भी पड़े, लेकिन गुरु का प्रताप ऐसा है। तो ऐसे ही देखो क्या होता है, जो बिन अवसर अथव दिनेसु, जग कह कहो न हो कलेसु, तसुत पात तात विद कीना, मुन मिथिलेश राख सब लीना। और यहाँ भगवान राम बोल रहे, एक बात बताओ भरत, यदि समय से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो सब लोगों को परेशानी होगी, सब असमंजस में पड़ जाएंगे, सब परेशानी में हो जाएंगे कि शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होना चाहिए, आज सूर्य दोपहर में ही अस्त हो गया। ठीक बोले, इसी प्रकार का जो क्या इसको बोलते हैं, यदि बवंडर आ जाए, आपत्ति आ जाए, धरती में कोई ऐसा प्रकोप हो जाए, तो जो है
फिर सूर की ये ऐसा ही बवंडर, ऐसा ही आपत्ति, ऐसी विपत्ति अयोध्या पे आई और रकुल के सूर महाराजा दशरथ बीच में ही प्राणांत हो गया। ये बहुत बड़ी विपत्ति है। तो आप बताओ इसमें जो है उस विपत्ति को उसको झेलने के लिए वैसा ही उत्पात जो है अयोध्या में घटित हुआ। जैसे असमय सूर अस्त हो जाने पर पशु पक्षी और पूरे मनुष्य व्याकुल हो जाएंगे, ऐसे ही अयोध्या में महाराज दशरथ सूर्यवंशी रूपी जो है सूर्यवंश के सूर्य हैं वो, और वो असमय क्या हो गया, उनका प्राणांत हो गया। तो ये विधाता ने बहुत बड़ा अयोध्या पे वज्रपात किया है, इसको हम और आपको झेलना है। राज काज सब लाज पति धर्म धरन धन धाम गुरु प्रभाव पाल है सब भल हो ही परिणाम। यहाँ बहुत बड़ी बात बोली है कि जो गुरु भक्त है, जो श्रेष्ठ जनों की सेवा शुश्रूषा और उनकी आज्ञा को मानता है, तो उसका राजकाज सब और जो है प्रतिष्ठा धर्म धरती धन धाम और पूरा प्रभाव, ये केवल गुरु की कृपा से सब अच्छे परिणाम निकलते हैं। मतलब यदि हम श्रेष्ठ जनों की आज्ञा के अनुसार श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करते हुए यदि अपने कर्तव्य दायित्व का पालन कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हर समय अच्छा निकलता है। चाहे आपत्ति हो, विपत्ति हो, संसार की कोई भी आफत आ गई हो, लेकिन सोच समझ के हम यदि निर्णय लें, श्रेष्ठ जनों की कृपा हमारे ऊपर हो, तो वो विपत्ति में फिर हमको कोई अच्छा ही परिणाम निकलता। तो यहाँ भरत आप चिंता मत करो। जैसा कि आपने अभी कहा ना, खगरा सूर्य ग्रहण के समय आपने जैसा कहा ऐसा हो जाता। हाँ, घबरा जाते हैं सब पशु पक्षी, घबरा जाते हैं, कुत्ते ये करने लगते हैं। अब यही बोले हैं गुरु जी की महिमा बताई। यहाँ गुरु का मतलब है श्रेष्ठ जनों से आपका जैसा व्यवहार है, ब्राह्मण जनों से और ज्ञानियों से। तो यहाँ क्या बोले, सहत समाज तुम्हारे हमारा घर वन गुरु प्रसाद रखवारा मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु। बोले ठीक है, गुरु जी का ये प्रसाद से ही हमारा और तुम्हारा, हम चाहे वन में रहें, आप चाहे अयोध्या में रहो, लेकिन सब कुछ अच्छा गुरु के जो है प्रसाद से घटित होने वाला है। और जो संसार में माता की, पिता की, गुरु की, स्वामी की, चार लोग बताएं, माता पिता गुरु और स्वामी, इन चार की आज्ञा मान के काम करता है, उसके लिए वो सीधा सीधा उसको पास इतनी ताकत हो जाती है जैसे सकल धर्म धरनी धर सेसु, जैसे पूरे धर्मों के साथ इस धरनी को शेष नांग धारण करते हैं, ऐसे ही संसार में कोई भी आपत्ति और विपत्ति आ जाए तो उसको सहन कर सकता है। लेकिन कौन? भरत वो ही सहन कर सकता है जो गुरु पितु मात और जो है स्वामी। स्वामी और गुरु अलग है। स्वामी अलग है, स्वामी मालिक जो पालन पोषण कर रहा है, और गुरु और पिता, अब जैसे जिस कंपनी में आप नौकर कर रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, और वो कंपनी का मालिक आपका स्वामी है, माता पिता घर के स्वामी है, गुरु जो है ज्ञान के स्वामी है। तो ये चारों लोगों का बताया गया। यदि उसको लात मारोगे स्वामी को, तो वो कल तुम्हें लात मार दे, घर फूट जाएगा। तो चारों चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। अब जहाँ भाई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं वो स्वामी है, उसकी हमको जो है बात क्योंकि किस हिसाब से करना है, बहुत गहन बात है, ये आध्यात्मिक बात है। लेकिन चार चीज़ों को जो लेके चलता भरत, ये ज्ञान की बात है। बोले भरत उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। सकल धर्म के साथ जैसे धरती को शेष नांग जो है धारण करके रखते, ऐसे हम और आप में वो ताकत आ जाती है और वो बल और बुद्धि प्राप्त होती है कि अच्छे से अच्छी आपत्ति हो। ये क्या कर रहे भगवान भरत के जो मोह से बाहर निकालने के लिए प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है, क्योंकि भरत मोह में है, प्रेम में है और लज्जा में है कि मेरी माँ ने गलत काम किया, इसकी वजह से ये सब घटित। तो भगवान बोल रहे ऐसा नहीं है भरत, कोई नहीं, क्योंकि संसार का कालचक्र है, इसमें आपत्ति विपत्ति सुख और दुख आते जाते रहते हैं, और इससे ही इसी जीवन यात्रा को ही सुख दुख से भरी हुई जीवन यात्रा होती है। ऐसा नहीं, कोई भी संसार में ऐसा जन्मा नहीं है जो केवल सुख सुख के साथ जीवन उसने भोग पाया हो, ऐसा नहीं। ये कालचक्र है और उसके हिसाब से सुख दुख आता है। तो भरत ये आप चिंता मत करो, बस केवल आप जो है, मैं बोल रहा हूँ कि माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा मान के काम करोगे तो फिर संसार में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भरत अब मैं अयोध्या की विपत्ति को क्या कर लेते, हम और आप बांट लेते हैं
और यहाँ इस प्रकार के राम के उपदेश को, राम के बात को सुन के पूरी सभा शांत हो गई, एकदम शून्य बैठी हुई है, केवल एकाग्र होकर भगवान के वचनों को सुन रही कि भगवान क्या बोल रहे हैं। और यहाँ फिर अभी भी, क्योंकि भगवान ने अभी क्लियर कट नहीं बोला है, अब भगवान बोले हैं क्या, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीत सुन सुकब सराह रहे सोए। बोले सेवक कौन होता है, भगवान बोल रहे हैं सेवक कौन होता है। शरीर का उदाहरण दिया है, हाथ, पैर, हाथ और आंख, ये सेवक, और मुख जो है वो स्वामी है, वही सेवक है। क्या करना है, हाथ और पैर से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। किसके, उस स्वामी के लिए। स्वामी में पूरा जो है अपने संसार चलाने के लिए भी स्वामित्व है, और नहीं सीधा भगवान को हम क्या करते हैं, केंद्र में रख के जो कर्म करते, हाथ पैर से कर्म करते। लेकिन हाथ पैर से हम कर्म करते हैं, लेकिन आंखें यदि बंद करके करोगे तब नहीं कर सकते हो। तो सेवक बोले हाथ पैर के साथ आंखें भी है। सेवक वही है जो कर्म को देख के करे अच्छा, और बोले वो सेवक होता है। और मुख क्यों बताया स्वामी को, क्योंकि ये पूरे शरीर का पालन और पोषण करने वाला कौन है, ये मुख से ही जो कुछ लेता है। यदि मुख में उल्टा सीधा उसने डाला और मुख से जाता है, तभी हमारे हाथ पैर सबका पालन होता है। तो स्वामी जो है बिल्कुल निष्पक्ष होके पैर को भी उसी प्रकार से पालता है, हाथ को भी उसी प्रकार से पालता, आँख को, जिसको जितनी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा, उस हिसाब से लेके और वो भेजता रहता है। तो वो स्वामी है। बोले सेवक, हाँ मुख तो चाहिए किसने को, ये अभी आएगा, आ रहा, आगे आएगा। तो यहाँ भगवान राम यही बात बोल रहे हैं, भरत इसके लिए ये इस प्रीत को सुकवियों ने बहुत अच्छी तरीके से सराहा है। अभी कितनी सुंदर प्रीत है। यदि कोई मुख में ठूसा देने की कोशिश करे तो हाथ क्या करेगा, अरे मुख में ठूसा मुख में लग रहा, हाथ रोकता, हाथ तुरंत आके क्या करेगा, रोकता। वो सेवक है। मुंह ने नहीं बोला कि मेरे को रोको, हाथ पकड़ो, लेकिन क्या किया, किसी ने ठूसा बढ़ाया कि तुरंत दूसरा हाथ ने तुरंत उस पर वार। सेवक ये होता है। बोले यदि स्वामी पे विपत्ति आई है तो सेवक तुरंत खड़ा हो जाता है। वो बोले भाई भी भाई वही होता है, यदि आपत्ति विपत्ति हो जाए तो तुरंत खड़ा हो जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको अकेले आपको झेलना, ऐसे मुंह को हाथ पैर चोट नहीं लगने देते, ऐसे ही भाई भाई को जो है विपत्ति में चोट नहीं लगने देता। तो भरत आप इस प्रकार का शोक मत करो, केवल मेरी आज्ञा का आप पालन करना है। वो यहाँ जो है, और यहाँ इस प्रकार का उपदेश सुन के भरत जी बिल्कुल शांत हो गए। भरत जी का पूरा विषाद, भरत जी का पूरा मोह यहाँ समाप्त हो गया। और ठीक भरत जी को कैसे आनंद होने लगा, जैसे गूंगे को वाणी मिल जाती। यदि गूंगा हो, भगवान की कृपा हो जाए, उसको यदि वाणी प्राप्त हो जाए तो जितना आनंदित होता है, ऐसे भरत जी का पूरा शोक जाता रहा, मोह भी जाता रहा। भगवान ने इस प्रकार से ज्ञान जागृत कर दिया। और भरत की इस प्रकार से बोले आप भले हमारे सेवक बन रहे हो, लेकिन सेवक का कर्म भी स्वामी के कर्म से छोटा नहीं होता। वो सेवक का काम यही है कि स्वामी पे विपत्ति आए तो उसको बांट लेना। और यहाँ हाथ जोड़कर वो भरत ने एक सुंदर बात बोले, प्रभु बस अब मेरा जन्म सफल हो गया। भरत का जो जन्म हुआ था वो मेरे को सफलता मिल गई। और क्या हो गया कि आपका प्रेम, प्रभु का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मेरे को आनंद की अनुभूति हो गई। अब भरत को कुछ नहीं चाहिए, अब हमारी एक भी मनोकामना नहीं बची है। अब सब स्वामी की मनोकामनाएं पूरे करने का काम ही सेवक का काम है। बोले जो आप कहेंगे वो भरत करेगा। यहाँ जब भरत फिर बोले तो यहाँ राम ने बोला अब सुनो, अब कृपाल जसु आयस होई, करो शीश धर सादर सोई, जो अवलंब देहो मुह देही, अवध पार पाबे से। और यहाँ बोले भगवान एक काम करो, अब आपकी जो आज्ञा होगी उसी हिसाब से शीश नवा के शहर से और आनंद के साथ
वही सेवा को मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मेरे को जो अवधि है 14 साल की, ये अवधि कैसे ही कट जाए, इसके लिए कोई मेरे को सहारा दे दो, कोई साधन दे दो जिसको मैं देख देख के, अवलंब जिसको बोलते, सहारा बोलते हैं, वो प्रभु मेरे को कुछ सहारा दे दो, हम हाँ निशानी दे दो, उसको देख देख के और आपका उसी में चिंतन करते हुए ये 14 वर्ष हम जो है निकाल लेंगे। अब हमको प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। जब इस प्रकार का बोला है तो क्या बोले, देयो देयो अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलिल तही कहीं कहाँ रजाए। और बोले प्रभु अब हो गया सब कुछ, ये मैं जो है तिलक की सामग्री लाया हूँ राज तिलक के लिए, तो इसका क्या करूँ, ये जल लाया हूँ राज नहीं। भगवान राम बोले नहीं, अभी नहीं, अभी कोई राज तिलक नहीं, क्योंकि हम उदासीन व्रत को धारण करके चल रहे हैं। उदासीन व्रत में हम किसी भी प्रकार के राजसी पोशाक को स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आप पवित्र जल लाए हैं, तो भरत जी बोले प्रभु ये जल तो लाए, ये पवित्र नदियों का, अरे संकल्प करके लाए कि आपका राज तिलक करना है, तो इनको कहाँ फेंक दें, कहाँ रख दें। बोले रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ। और इसमें क्या किया, भगवान राम ने बोला ये पवित्र और पावन जल है, यहाँ अत्रि महाराज बैठे हुए हैं, ये अत्रि ऋषि को अच्छा ज्ञान है, और इस बोलो कि ये सामग्री जो मैं लेके आया हूँ, इस सामग्री को कहाँ रख दिया जाए। और अत्रि ऋषि से आप अनुशासन लेके और उसके बाद में इस जो है सामग्री को आप व्यवस्थित कर दीजिए। 14 साल बाद मैं आऊँगा और आपकी ये जो आप बोल रहे हो इस मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। भरत से बोले अभी नहीं, अभी तो आप जाओ मेरी आज्ञा से, और आप सेवा बोलते हैं तो सेवा करो किसकी, अयोध्या की जाके। तो यहाँ जो है, यहाँ बोला ही है, तो भरत ने क्या, अब यहाँ जो है देवताओं ने देखा, अरे काम बन गया देवताओं को, क्योंकि वहाँ चूकते नहीं थे देवता। तुरंत क्या किए, भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वर थी सरा रहे कुल, बरसत सुर तर फूल। और यहाँ बस देवताओं ने देखा, अरे बात बन गई, भरत ने स्वीकार कर लिया, प्रभु राम ने भी स्पष्ट बोल दिया है, वो भरत तैयार हो गए हैं। लेकिन ये संवाद जो है सकल सुमंगल मूल है, ये समस्त मंगलों का मूल है। इस प्रकार का यदि भाई भाई में प्रेम है तो संसार में अमंगल घटित हो नहीं सकता। ये देवता बोल रहे हैं, ये समस्त मंगलों का यही मूल है, लेकिन ये संभव नहीं होता। और देवता तुरंत जो है कौन से, कल्पतरु के पुष्पों की वर्षा करने लगे, साधारण फूल नहीं, कल्पतरु पुष्पों की वर्षा जो है उस सभा में होने लगी। और क्या बोले हैं, धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बर आई, मुनि मिथिलेश सभा सब का हो, भरत बचन सुन भायु छाऊ। और यहाँ देवताओं ने पहले भरत जी की जय जयकार किया, फिर प्रभु राम की जय जयकार किया, हे स्वामी आपके जैसा संसार में न हुआ है न कोई होगा। वो देव बार बार हर्षित होके आनंद में छा गए कि अब देवताओं का काम बन जाएगा। यहाँ महाराज जनक जी ने भी बड़े आनंद के साथ इस सभा को जो है देखा है, सब हर्षित हैं और उल्लास में हैं, लेकिन मन में उदासी है। किसके, अयोध्या वालों के। सब प्रजा सोच रही है कि ये क्या घटित होना था, लेकिन इस बात से सुकून है कि भगवान की जो आज्ञा है, भगवान का जो अनुदेश है, उसको पालने में ही हम सबकी भलाई है। और भरत के इस प्रकार के वचन सुन के सब आनंद में डूब गए। बोले भाई भाई के प्रेम को, इसको जो है यहाँ भरत का प्रेम को त्याग की साक्षात मूर्ति बताई गई है। सबने जो है भरत के प्रेम की प्रशंसा किया। दोनों समाज में, कौन सा, जनकपुर का समाज और अयोध्या के समाज में इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का राजसी, उसमें इतना बड़ा त्याग देख के सब आनंद में डूब गए। माताएं भी प्रभु राम के बड़प्पन की और भरत की अच्छाई की, बोले भरत जैसी अच्छाई और राम जैसा बड़प्पन, बड़ा हो तो ऐसा हो, वो छोटा हो तो भरत जैसा हो, बोले इसकी प्रशंसा करके सब माताएं आनंदित हो रही हैं। अब यहाँ क्या होते, भरत जी ने अत्रि जी से निवेदन किया कि प्रभु ये जो है हमारे पास सब सामग्री है और ये सभी जो है तीर्थ स्थानों का जल है,
इसका किया जाए। तो अत्रि मुनि बोले, अत्रि कहो तो वो भरत सन शैल समीप सकूप, राखों तीरथ तो तहाँ पवन अमिहु अनूप। हाँ बोले जो है अत्रि बोले, ये सामने एक कुआं है, बहुत पुराना कुआं है, बहुत पुराना सुंदर कुआं है, और इस कुएं में जितना भी तीर्थों का आप जल लेके आए हो और जो पावन शुद्ध सामग्री है उसको इस कुएं में अर्पित कर दो आप, क्योंकि इसके बाद इस कुआं अब पवित्र और पावन अमृत तुल्य पानी इसका हो जाएगा। और आज भी क्या बोले भरत जी बोले हैं, वो अत्रि बोलते हैं, आज के बाद क्या होगा, भरत कूप अब कहें लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम स्नेह निबज्जत प्राणी, हो हैं विमल करम मन बानी। और यहाँ क्या बोलेगा, इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और इसमें जो है यह अति पावन पवित्र और एक बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ स्थान बन जाएगा आज के बाद। ये इसमें लोग वाग जो भी प्रेम के साथ विश्वास के साथ इसमें स्नान करेंगे, उनके क्या होगा, मन कर्म और वचन तीनों जो है पवित्र हो जाएगा। तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, और वाणी भी उनकी पवित्र हो जाएगी। आज भी भरत कूप है, और अब सीधा योगी महाराज ने सीधा हाईवे निकाला, वो सीधा भरत कूप तक जाता है चित्रकूट में, तो वही है। और बहुत ही सुंदर जो है बहुत स्थान है, लोग बाग अभी भी उसकी मानता है, और वहाँ के क्षेत्र के लोग उसको भरतकूप के नाम से आज भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से भरतकूप की महिमा बताई। यहाँ भरत जी ने फिर अब भरत जी ने क्या किया, प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी, प्रभु होक तो गया अभी तो विषाद में इसमें, क्योंकि ये बैठकी इधर से इधर से उधर चलती रही, और मैंने इतना बड़े देव स्थान में, इतने पवित्र और पावन स्थान में आए, और मैंने न ऋषियों के न संतों के किसी दर्शन नहीं कर पाए, तो हम भगवान राम से आज्ञा मांगी। भगवान राम बोले, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको जो अच्छा लगे करो। इसके बाद भरत जी ने क्या, समाज के साथ चित्रकूट की परिक्रमा की। जो कामता महाराज की भी परिक्रमा होती है, वहाँ चित्रकूट में कोई गए हों तो वहाँ परिक्रमा का वो है, तो वहाँ परिक्रमा होती है, वहाँ भरत जी ने परिक्रमा की। बड़े बड़े संत साधु जो वहाँ धूनी रमा के तपस्या कर रहे थे, उनके सबसे दर्शन किए, वो चित्रकूट की पूरी पावन और पवित्र जगह को देखा। लेकिन यहाँ फिर से एक बार भरत की भक्ति और त्याग को देख के बादल भरत जी चल रहा है, अलौकिक दृश्य देखा पूरे उसने, मैं चित्रकूट वासियों ने, कि भरत के लिए बादल छाया कर रहे हैं, पृथ्वी कोमल हो गई, हवा सुगंधित बहती है। भरत जहाँ जहाँ से चित्रकूट में निकलते साधु समाज देख के खड़े होके देखते, अरे ये कौन से ऐसे महात्मा आ रहे, अरे जिसके लिए सृष्टि जो है पलक पौड़े बिछा दिया है। ये अलौकिक भरत की करनी को देख के सब लोग, वहाँ के संत समाज भी बोले, अरे इनसे बड़ा तो भक्त कोई पैदा नहीं हुआ। आज तक हम इतने दिन से हैं, लेकिन सृष्टि की हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई जो भरत के ऊपर, क्योंकि ये त्याग और तपस्या का सीधा साक्षात जो है प्रतिमूर्ति है। इसके लिए सृष्टि भी उनके साथ हर जगह, उनको जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भरत जी ने क्या क्या देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरे हर सुजस, गयो दिवस में सांझ। ऐसे 5 दिन तक वहाँ आनंद छाया रहा, और भरत जी सब जगह देखे हैं, और किसी को पता नहीं लगा कब दिन निकल जाता है, सुबह होता है, और सब तीर्थ दर्शन करते हैं। और ये हम और आपका भी आज प्रताप है। मैं आपको बताऊं, तीर्थ स्थान में आप चले जाओ, और आप यदि दर्शन करते करते आपको न दिन का पता लगता न रात का पता लगता, और ऐसे ही समय, ऐसे ही तीर्थ स्थान का देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए भरत जी का समय कब निकल गया। अब भरत जी ने को थोड़ा सा ध्यान आया है, प्रभु राम यहाँ चिंतित में, भगवान की चिंता में, तो भरत जी को जो है भगवान की केवल शकल देख के भरत जी जान जाते थे। अब भगवान राम संकोच में अभी भी नहीं बोल पा रहे कि ये दोनों समाज यहाँ जमे हुए हैं, अब सब निर्णय हो गया। अब भरत से कौन कहे कि आप साधु नहीं हो, आप महाराजा हो। अरे राजगद्दी मेरे नाम से है, लेकिन उस राज को आपको चलाना है। ये संन्यास वृत्ति छोड़ो, गृहस्थ आश्रम में जाके काम करो। भरत जी तुरंत भगवान राम की इस प्रकार की भाव भंगिमा को समझ गए हैं। देखे कि प्रभु राम जो है चिंता में है, और सुबह स्नान ध्यान किया, और फिर से पूरे समाज को जो है वहाँ इकट्ठा किया गया। ये 6वीं बैठक फिर से जो है वहाँ प्रारंभ हुई, और सब लोग जो है भरत यहाँ हाथ जोड़ के प्रभु राम के सामने जो है खड़े हुए हैं। फिर से बोले, क्या बोले,
मोह लग सहयो सब संतापू, बहुत भांत दुख पावा आपू। अब गुसाई मोह देव रजाई, सेबो अबद अबद भर जाई। बहुत बड़ी बात, एक एक शब्द में बहुत बड़ा महत्व है। भरत जी हाथ जोड़ के भगवान राम से पहले तो बोले कि प्रभु माफ करना। क्या ये जितना बड़ा संताप हुई, इतनी बड़ी परेशानी, यदि भरत ने पहले ही जो आज्ञा बोल के आए थे वो यदि हमने मान लिया होता तो ये पूरा इतना बड़ा विपत्ति खड़ी, ये सब जो दुख संताप जो हुआ वो मेरे कारण हुआ। इसके लिए जो है आप लोगों को जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये विनम्रता है। और उसके बाद बोले गोसाई अब हमको देव रजाई, आज्ञा नहीं बोला, अब क्या बोले रजाई का मतलब तो राज आज्ञा दो, आप राजा आप ही हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं केवल अवधि भर सेवा करूंगी। किसकी? अवध की सेवा करूंगा, मैं राजा नहीं हूं, आपका आदेश है तो अवधि भर सेवा करूंगा। किसकी? अवध की। तो यहाँ वही भरत जी बोले हैं कि प्रभु अब मेरे को आज्ञा दो, अब मेरा समय हो गया है और ऐसी कुछ शिक्षा दे दो। अभी भी भरत को शिक्षा बकाया कि प्रभु ऐसा कुछ ज्ञान दे दो जिससे हम आनंद के साथ आपकी दी हुई राजधानी को, आपकी राजधानी को, आपकी संपत्ति को, आपकी प्रजा को सही तरीके से अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन कर सकूं, ऐसी प्रभु कुछ शिक्षा दे दो। क्योंकि प्रजा केवल आपके दर्शन चाहती है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रजा को ना राजधानी से मतलब है ना अयोध्या से मतलब है, प्रजा आपको दिन रात देखना चाहती है। तो ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो, यहाँ अयोध्या की प्रजा मोक्ष भी नहीं चाहती, ये आपके भक्त हैं और भक्त को केवल भगवान के दर्शन के अलावा और कोई दूसरी चीज़ चाहत नहीं होती है। तो प्रभु ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो, ऐसा ज्ञान दो जिसकी वजह से हम जो है 14 साल तक सही तरीके से राजतंत्र को संचालित कर सकें। भरत जी ने जब ऐसा बोल दिया तो भगवान राम दीन बंद सुन बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरित बोले राम प्रवीण। और यहाँ प्रभु श्री राम ने जब छोटे भाई के इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने ब्रह्म वचन सुनते हैं और वो छलहीन है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ चल रहा हो बाहर से मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ, भरत जो अंदर हैं वो बाहर से हैं। तो इसको समय की परिस्थिति को देखते हुए भगवान राम ने बहुत ही प्रवीण होके ज्ञान से भरे हुए वचन बोले हैं। बोले भरत चिंता मत करो, जिस राजतंत्र पे बड़ों का आशीर्वाद होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। महाराजा जनक अभी आपके साथ में ये भी पिता के समान है और गुरु ये साक्षात माता पिता से बढ़कर हैं और इन दोनों की आपके ऊपर छत्र छाया है। बस केवल आप इनसे पूछ पूछ के यदि कहीं समस्या आती है तो इनसे पूछ पूछ के आप राज्यतंत्र चलाने, इससे बड़ा कोई ज्ञान होता नहीं है। इसलिए आपको अब अयोध्या की चिंता करने की जरूरत है नहीं। बस ये बात बोला। क्या बोला? अब बोले मोर तुम्हार परम परम पुरुषारथु, स्वारथ सुजस धर्म परमारथु, पितु आय सुपाल है दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। इतनी सुंदर बात प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, हम और आप भी समझ लें कि मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थ, हमारा और तुम्हारा केवल परम पुरुषार्थ कायम है। पुरुषार्थ का मतलब होता है जो हमारा स्वधर्म है। वो स्वधर्म क्या है? स्वार्थ और क्या बोले सुजस और धर्म केवल परमार्थ में है। हमारा स्वार्थ भी पूरा हो रहा है यदि हम परमार्थ कर रहे हैं। हमारा ऐश्वर्य ही परमार्थ करना है, वो मेरा धर्म ही परमार्थ करना। भगवान ने यहाँ जो है ऐसी बात बोल दिया कि बोले भरत केवल परमार्थ ही हम और आपका जीवन है, हम और आपका पुरुषार्थ केवल परमार्थ है। और भरत केवल आप परमार्थ के रास्ते पे चलोगे, स्वार्थ के नहीं। जो जीवन में स्वार्थी है वो कभी ना किसी का भला कर सकता ना अपना भला कर सकता। जो परमार्थ पे चल रहा है बोले उसका भी भला होने वाला है और सामने वाले का भी भला होने वाला है। तो राम ने यहाँ भरत को एक पहला ज्ञान दे दिया कि बस परमार्थ का रास्ता ही हम और आपका रास्ता है। इसलिए भरत आप जो है परमार्थ का रास्ता पकड़ के और राजधर्म को निभाना है, और यही राजधर्म होता है।
लेकिन संसार में जो राज सत्ता मिल जाए तो स्वार्थ के अलावा दूसरी बात दिखाई, क्योंकि हमारा बेटा, फिर उसके होने वाला, फिर जो नहीं हुआ उसके भी आगे की बात, केवल हम यही सोचते हैं किसी का परमार्थ देखते नहीं। लेकिन भगवान राम बोले नहीं, केवल जो है पितु आयस पालह दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। और पिता की आज्ञा को हम दोनों पालन कर लें, इसी में लोक में भी, वेदों में भी गाई गई, सब में यही बात बोली गई कि माता पिता की आज्ञा का यदि आपने पालन कर लिया तो बस आनंद से। तो हम और आप क्या कर रहे, माता पिता की आज्ञा का ही पालन करना सबसे बड़ा हमारा धर्म है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर है न खाले। और बोले एक बात और, ये अकाट सत्य बोला है गोस्वामी तुलसीदास जी, बोला है गुरु की, पिता की, माता की और स्वामी की जो सीख के अनुसार, जो बताए गए रास्ते को अनुसार पड़ता है, यदि देव योग से कहीं खाले में पैर भी पड़ जाए तो गिरते हुए उसको जो है ये परिस्थितियां संभाल लेती, वो गिरता नहीं है। खाले में पैर पड़ने के बाद में भी ये सृष्टि उसको संभाल लेती। क्यों? कि वो अपने बताए हो पूर्वजों के रास्ते के हिसाब से, अर्थात धर्म के रास्ते पर चल रहा। अच्छी सीख दिया। माता पिता कोई नहीं बोलते कि आप किसी की दीवार फांद जाओ, कभी नहीं कोई माता पिता बोलता, भले उसने दीवार फांदी होगी, लेकिन अपने संतान को कभी ये नहीं बोलेगा कि आप बेटा जाके ऐसा उल्टा काम करो। तो जो सीख माता पिता, गुरु और स्वामी की होती है, उसके हिसाब से आप यदि जीवन में चलोगे तो पैर कहीं खाले में भी पड़ जाए, गलती से कोई अपराध भी हो जाए, तो भी ये जो भगवान उसको क्या करेंगे, ये सृष्टि उसकी सहायता करेगी और आप उससे बच के निकल जाओगे। भरत इस बात का ध्यान रखना। अस विचार सब सोच बिहाई, पालौ अबध अबध भर जाए। और बस इसी को विचार में रख के, ये मूल सूत्र है। पहला बताया आपका परमार्थ क्या है, परमार्थ ही आपका पुरुषार्थ है। दूसरा ये है कि अपने से श्रेष्ठ जनों की आज्ञा मानकर, आज्ञा का पालन करते हुए आप राजतंत्र को चलाना। और ये जो है अबध को अबध भर केवल आपको, ये विपत्ति है आपके लिए जो केवल 14 साल के लिए आपको मिली है, वो मेरे आदेश से अयोध्या की राजधानी को 14 साल जो अवधि है उससे साल अच्छी तरीके से चलाओ। यही मेरा जो है गुरु मंत्र है। यहाँ हमारा जो प्रभु श्री राम ने एक गुरु मंत्र दिया किसको, भरत को। और ये वास्तव में राजतंत्र चलाने के लिए हो या अपना जो है परिवार तंत्र चलाने के लिए हो, सबके लिए ये गुरुमंत्र होता है कि स्वामी यदि मालिक परमार्थ के साथ जी रहा है, वो उसने पुरुषार्थ बना लिया है और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते के अनुसार चल रहा है, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर उस पर विपत्ति आ भी जाए तो वो भी सब निकट जाती है। और एक सुंदर सा यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या दिया, एक उदाहरण दिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाल है पोष है सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यहाँ जो है विवेक शब्द का इस्तेमाल किया। तुलसीदास जी ने बोला मुखिया, स्वामी, पालक, मालिक मुख के समान होना चाहिए। जो खान पान जो कुछ भी खाता, कड़वा भी खाता है, मीठा भी खाता है, जल भी पीता है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से जाती, मुख से जाती। लेकिन खान पान के लिए मुखिया को उसमें फिर कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन जब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है अंदर, पाला पोसा सकल अंग, तुलसी से विवेक के अनुसार किसको कितनी ऊर्जा पहुंचाना चाहिए, उस प्रकार से सामग्री ये पाचन तंत्र तैयार करता है और उसके बाद सबको उसी हिसाब से सप्लाई, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। मुख से जाने के बाद मुख बोलता केवल मेरे ही पास नहीं, ये पूरे शरीर को बराबर मिलना चाहिए। और यही मुखिया का, यही परिवार के मुखिया का हो चाहे राजा का हो, जो भी इस राजतंत्र को चला रहा या घर तंत्र को, अपने परिवार तंत्र को चला रहा, उसको मुख के जैसे व्यवहार होना चाहिए कि भाई जो कुछ भी मिले, खट्टा मीठा सब कुछ अपन झेलता है और झेलने के बाद पूरे परिवार को, पूरे संसार को, पूरी प्रजा को एक नेत्र से, एक व्यवहार से उसका पालन पोषण करता है। जैसे मुख पूरे शरीर के अंगों का पालन पोषण एक भाव से और विवेकपूर्ण तरीके से, आंखें बंद करके नहीं करता। कहीं ज़्यादा सप्लाई कर दे तो वो आंख में ही ज़्यादा ऊर्जा आ जाए तो आंख ही भट्ट हो जाएगी। तो सबको जो जो चाहिए उस हिसाब से देता है। तो भगवान यहाँ इसी बात को जो है बोल रहे हैं कि भरत इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आप क्या करोगे, अयोध्या के मुखिया बनने जा रहे हो, तो इसलिए भेदभाव नहीं, मुख के जैसा व्यवहार आपको करना है। अब यहाँ क्या बोले हैं, राज धर्म सर्वसित नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। इतनी सुंदर बात बोला है कि राजधर्म केवल एक ही है। क्या राजधर्म है?
मन में यदि कोई मनोकामना जो छुपा के रखते हैं ना, उसके लिए हम जी जान लगा देते हैं। ऐसे ही हमको राजधर्म के लिए भी जी जान, मनोरथ हो हमारे अंदर ये चीज़ मेरे को मिल जाए तो हम वो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तन मन धन सब लगा के, वो सर के बल भी चलना पड़े तो चलते, लेकिन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रयास करते। ऐसे ही बोले राजधर्म का निर्वहन करने के लिए जैसे आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करते हो, ऐसे ही राजधर्म का निर्वहन करने के लिए आपको इस शरीर को समर्पित कर देना है। वो यही राजधर्म है, और कोई दूसरा राजधर्म नहीं। राज सत्ता को अलग, बोले मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, सब मेरे घर में आ जाए, दूसरे को कुछ नहीं मिलना चाहिए। राजधर्म ये नहीं बोलता। राजधर्म बोलता है जैसे हम अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही जो है इस राजधर्म का निर्वहन करना है। फिर कहो बोले बंधु प्रबोध की न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। लेकिन भगवान राम बहुत कुछ ज्ञान दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी भरत जी को क्या संतोष नहीं है कि अभी तक भगवान ने कोई आधार नहीं दिया मेरे को। अभी तक सब बोल दिया आप जाओ, अब निराकार ब्रह्म में कैसे जीवन जिया जाएगा? अरे कुछ ना कुछ तो आप पकड़ा दो जिसकी वजह से उसको देखता रहूं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अभी तक भगवान ने कोई आधार नहीं दिया, इसलिए भरत अभी भी संकुचित। भगवान सब कुछ सुना रहे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। वो यहाँ भगवान भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। और यहाँ भगवान राम ने तुरंत भरत के संकोच को समझ लिया है कि भरत कुछ आधार चाहते हैं, तो भरत को कुछ आधार दिया जाए। और यहाँ क्या किया भगवान ने, प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। और यहाँ भगवान राम ने अपनी चरण पादुका दे दी कि बोले भरत अब आपको आधार ही चाहिए, तो ये मेरी चरण पादुका ले जाओ और इनको जो है आप क्या करना, हमारे रूप में इनको स्थापित कर दो। और यहाँ भगवान ने वो चरण पादुका और भरत ने वो ली और लेके क्या कर लिया, उनको सीधा कहाँ, शीश पे धारण कर लिया, सर पे। अब ये बहुत से हमारे महापुरुष बोलते हैं कि भगवान तो उपाने पाए गए थे, भगवान तो उपाने पाए गए थे, चरण पादुका कहाँ से आ गई? तो दो प्रकार के इसमें विवेक आते हैं। और वो एक विवेक ये आता है कि भगवान साक्षात चरण पादुका के रूप में परिवर्तित होके, और यहाँ भगवान का चरण पादुका रूप जो दिखाई देता ना, इस चरण पादुका रूप जो है वहाँ प्रकट हुआ। और एक ये है, कुछ महापुरुष बोलते हैं कि जब भगवान का राज तिलक की सामग्री लेके गए थे, तो राज तिलक की सामग्री, राज तिलक ऐसे नहीं हो सकता उपाने पाए, उसके लिए खड़ाऊ भी चाहिए और जो है मुकुट भी चाहिए, और जो राज तिलक की जो सामग्री सब कुछ चाहिए। तो उसमें चरण पादुका भरत जी साथ में लेके गए थे। बोले प्रभु इस पे आप आसीन हो जाओ, इस पे आपके पद चिन्ह अर्पित करो, और ये चरण पादुका ही आपकी राज करेंगी। इस प्रकार से वो चरण पादुका जब भगवान ने उनको अपने चरण अंकित कर दिए, भरत ने उनको जो है सीताराम समझ के और अपने सर पे आसीन किया। और यहाँ एक बार भगवान की जय जयकार करने लगे, और प्रेम से उन चरण पादुकाओं को धारण किया। और ये जो है भरत के लिए वो सीताराम हो गए, अयोध्या के प्रजा के लिए वो प्राण हो गए। चरण पादुका ही बोले जान मिल गई, कुछ ना कुछ हो गया। अब भरत 14 साल तक राज करेंगे, भरत जिंदा रहेंगे तो हमारा जो है जीवन बना रहेगा, नहीं तो अयोध्या पूरी की पूरी सूनी हो जाती। तो इस प्रकार से यहाँ भरत जी की चरण पादुका प्राप्त कर लिए, और प्राप्त करने के बाद कथा को आज अपन यहीं विराम करते हैं। कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। भरत जी चरण पादुका लेके फिर अयोध्या में जो है उनको आसीन करेंगे, और उसके बाद यहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी श्री अयोध्या कांड की प्रस्तुति को क्या करेंगे, विराम देंगे। फिर कथा जो है अरण्य कांड में प्रवेश करेगी। तो आज यहीं बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। जैसे अभी आपने कहा ना, हाँ, हमारे यहाँ भी प्रजातंत्र में भी